क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हैविंग क्लॉज ओरेकल 10G में गए थे। हैविंग क्लाउज। सही है, ओरेकल 10G को डाउनलोड करना पड़ेगा। बिल्कुल डाउनलोड करना होगा, ऐसे थोड़ी काम करेगा। तो आपने देखा था हैविंग क्लाउज, ठीक है, प्रीवियस क्लास में। एक क्लाउज और बचा हुआ है, ऑर्डर बाय क्लाउज। हाँ बोलिए। यूज यहाँ पे डेटाबेस को सिलेक्ट कर लो, AKU4। select star from EMP। एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय, select star from employee। ऑर्डर बाय क्लाउज हम लोग वहां पे यूज करते हैं जब किसी कॉलम के अनुसार तुम पार्टिकुलर ऑर्डर में रिकॉर्ड देखना चाहते हो। पार्टिकुलर ऑर्डर में रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मान लो कि तुम सैलरी के अनुसार, सैलरी जिसका सबसे ज्यादा है वो पहले तुम देखना चाहते हो, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना होगा। अगर असेंडिंग ऑर्डर में देखना होगा तो असेंडिंग, सबसे कम सैलरी वाले एम्प्लॉय का डिटेल सबसे पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय where select a star from employee where salary not where, ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करना है। ऑर्डर बाय किसके अनुसार? सैलरी के अनुसार, सैलरी। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को ये क्या करता है? सॉर्ट करता है बाय डिफॉल्ट। रन कराओ। देखो तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारा सैलरी है,
देख लो यहाँ पे सैलरी देख रहे हो ना, सैलरी 30,000 30,000 50,000 50,000 55,000 55 60 60 65 असेंडिंग ऑर्डर में। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर के लिए तुम यहाँ पर ASC कीवर्ड लिख भी सकते हो, नहीं भी। ASC का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। रन कराओ, ठीक है। अगर तुम ASC तुम्हारा वर्क करता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ASC कीवर्ड तुम मेंशन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। DESC डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए करना चाहते हो तो यहाँ ऐसे लिखोगे। रन कराओ। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, सैलरी 70,000 65,000, ये तुम देख रहे हो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो जिसके अनुसार तुम ऑर्डर करना चाहते हो, नेम के अनुसार करना चाहते हो, तो देखो नेम के अनुसार हो जाएगा, नेम के अनुसार हो जाएगा। रन कराओ। इनवैलिड कॉलम नेम, नेम क्या है, ई नेम है, ई नेम है तो ई नेम दे दो। रन कराओ। देखो आ गया, पहले शुभम, साहिल, राहुल, प्रियरंजन, प्रियंका, प्रिया, प्रिंस, नमन, मानसी, आशीष असेंडिंग ऑर्डर में। तो ऑर्डर बाय क्लाउज कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, जहां पे रिकॉर्ड किसी कॉलम के अनुसार तुम देखना चाहते हो। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, ऐसे कॉलम पोजीशन भी दिया जाता है, कॉलम पोजीशन जो तुम क्वेरी में यूज करोगे। सेलेक्ट EID, ई नेम, पोस्ट, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय। ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय, अब यहाँ पे कॉलम नेम भी दे सकते हो, ऑर्डर बाय सैलरी, या कॉलम पोजीशन 1 2 3 4। इस क्वेरी में कॉलम का पोजीशन क्या है, सैलरी का पोजीशन 4 है, तो तुम यहाँ पर 4 दे दो। 4 कहने का मतलब क्या, 4 कहने का मतलब तुम्हारा ये चीज हुआ सैलरी के अनुसार। अगर यहाँ पे 2 दे देंगे तो इसका मतलब नेम के अनुसार, राइट। अगर तुम EID दे दोगे, 1 दे दोगे, तो देखो 1 एम्प्लॉय ID के अनुसार अरेंज करेगा। रन कराओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गया, इसके आधार पे आ गया ऑर्डर बाई, राइट। अगर यहाँ पर क्या दे दे हम, 2 दे दे, तो किसके अनुसार देगा, नेम के आधार पे सर। नेम के आधार पर देगा। देखो नेम के आधार पर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। सैलरी अगर देना चाहते हो 4 और तुम चाहते हो डिसेंडिंग ऑर्डर तो DESC लिखना पड़ेगा। तो यही तुम्हारा ऑर्डर बाय क्लाउज यूज होता है। कोई भी अगर तुमसे पूछेगा कि सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ जो क्लाउज यूज करते हैं, वेयर क्लाउज, हैविंग क्लाउज, ग्रुप बाय क्लाउज, ऑर्डर बाय क्लाउज, उसका सीक्वेंस ऑर्डर बोलो। उसका सीक्वेंस ऑर्डर बोलिए कि अगर चारों अवेलेबल रहेगा तो सबसे पहले कौन कौन यूज होगा, बताइए कोई। सीक्वेंस ऑर्डर, अगर चारों अवेलेबल रहेगा तो क्या हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, क्या हम ग्रुप बाय हैविंग क्लाउज को ग्रुप बाय के पहले यूज कर सकते हैं, क्या हम वेयर क्लाउज को ग्रुप बाय क्लाउज के आगे यूज कर सकते हैं, या एक ऑर्डर मेंटेन करता है। अगर ऑर्डर मेंटेन करता है तो चारों क्लाउज का ऑर्डर क्या होगा, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई बता सकते हो तो बताओ। कोई नहीं, सबसे पहले वेयर क्लाउज होता है, उसके बाद ग्रुप बाय क्लाउज होता है, उसके बाद हैविंग क्लाउज होता है, उसके बाद ऑर्डर बाय क्लाउज होता है, याद रखना, ठीक है।
जैसे एक मैं यूज ही कर देता हूं, ध्यान देना। सेलेक्ट पोस्ट, सेलेक्ट पोस्ट काउंट स्टार कॉमा, अब नहीं, यहां पर हम दे सकते हैं नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, number of employees from table name employee where salary greater than equal to 50,000, greater than equal to 50,000, group by post having count star greater than equal to greater than equal to 2 order by पोस्ट। यही सीक्वेंस है। कोई बताओ तो ये इसका क्वेश्चन क्या क्रिएट होगा, क्या आउटपुट देगा, कौन बताएंगे? सोचो और बताओ तुम लोग, कोई बता सकते हैं? क्योंकि चारों क्लाउज पढ़ चुके हो, बताओ तो जरा। किस टाइप के एम्प्लॉय को ये काउंट करके बताएगा कि उस पोस्ट पे कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं? बताओ कोई, सोचो, 1-2 मिनट का समय है। सर प्रोग्रामर के बेसिस पे। सर सैलरी के आधार पे सर। क्या सैलरी के आधार पे? क्या सर जिसका 50,000 से ज्यादा होगा उसका। ना, जिसका सैलरी से 50,000 से ज्यादा है और जिसका पोस्ट में सर मोर देन 2 सेम है। वेरी गुड। यस यानी उस एम्प्लॉय को काउंट करेगा जिनकी सैलरी 50,000 या 50,000 से ऊपर हो। तो 50,000 और से सर नीचे कोई भी पोस्ट पूरे 2 से ज्यादा हो। हाँ, और 2 से ज्यादा हो। उस पोस्ट पे काम करने वाले एम्प्लॉय 2 से ज्यादा हो, ठीक है। और ऑर्डर बाई किसके अनुसार? पोस्ट, असेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ। ये मैं बता रहा हूँ सीक्वेंस ऑर्डर के लिए। सबसे पहले वेयर क्लाउज, फिर ग्रुप बाई क्लाउज, फिर हैविंग क्लाउज, फिर ऑर्डर बाई क्लाउज। रन कराओ। रन कराया मैंने। वैसा 2 ही पोस्ट है, मैनेजर और प्रोग्रामर, जिसमें 2 से ज्यादा या जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, वैसा मैनेजर ही पोस्ट है और प्रोग्रामर ही पोस्ट है, राइट।
अगर मैं इसको हटा दिया वेयर क्लाउज का तो संख्या बढ़ जाएगा। इसको मैं अगर हटा दूं, कंट्रोल एक्स कर दूं, तो अब रन कराओ। देखो एनालिस्ट भी दे दिया, मैनेजर, प्रोग्रामर। ठीक है, चलो राइट। अब चारों क्लाउज हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम तुम एक ही टेबल से रिकॉर्ड को रिट्रीव कर रहे हो ना। अब हम लोग 2 टेबल से रिकॉर्ड को रिट्रीव करेंगे। ठीक है, 2 टेबल से रिकॉर्ड को अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रिट्रीव करने जा रहे हैं, राइट। देखिए अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, और एक है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है और ये है डिपार्टमेंट का। ठीक है, अब जानते हो, अब अगर मुझे हर एम्प्लॉय का क्या पता करना हो कि वो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है, आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है कि सीएस डिपार्टमेंट में काम करता है कि मैथ डिपार्टमेंट में काम करता है, तो डिपार्टमेंट नेम तो डिपार्टमेंट टेबल में है और एम्प्लॉय टेबल में तुम्हारा केवल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। लेकिन दोनों में कॉमन फील्ड क्या है, जिसपे हम लोग फॉरेन की स्टैब्लिश किए थे, जिसमें हम लोग फॉरेन की बनाए थे, बताओ दोनों में कॉमन फील्ड क्या है? DID। DID सर। DID है, उसी पे वही फॉरेन की बना हुआ है। तो जो चीज पढ़ने जा रहे हो, अगर मोर देन 1 टेबल से रिकॉर्ड को रिट्रीव करना है तो उसके लिए ज्वाइन स्टेटमेंट होता है। ज्वाइन स्टेटमेंट होता है, बहुत तरह का ज्वाइन स्टेटमेंट होता है जो मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी ज्वाइन स्टेटमेंट जो पढ़ रहे हैं वो हम इक्वी ज्वाइन स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। अभी मुझे काम है केवल इक्वी ज्वाइन स्टेटमेंट का। इक्वी ज्वाइन स्टेटमेंट में क्या होता है कि जब दोनों टेबल में जो कॉमन रिकॉर्ड होगा, जो दोनों टेबल में कॉमन रिकॉर्ड मैच करेगा वही रिकॉर्ड रिट्रीव होगा। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है, मान लो कि डिपार्टमेंट 40 है, एचआर डिपार्टमेंट। अब इसमें एचआर डिपार्टमेंट में काम करने वाला कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, एचआर डिपार्टमेंट में कोई भी काम करने वाला एम्प्लॉय है ही नहीं, तो एचआर डिपार्टमेंट तो शो नहीं करेगा। ठीक है, तो दोनों टेबल में जो जो रिकॉर्ड मैच करेगा, यानी जिस डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्हीं का रिकॉर्ड आना चाहिए। तो एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी दोनों क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। अगर एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी 40 है ही नहीं, तो क्या 40 वाला रिकॉर्ड आएगा? नहीं आएगा। तो इक्वी ज्वाइन स्टेटमेंट क्या कहता है, जब दोनों टेबल में जो रिकॉर्ड मैच करेगा वही रिकॉर्ड तुम्हारा रिट्रीव होगा। ठीक है, तो हम अब देखने जा रहे हैं हाउ डू यू रिट्रीव वैल्यू फ्रॉम मोर देन 1 टेबल। मोर देन 1 टेबल से रिकॉर्ड को तुम कैसे रिट्रीव करोगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको क्वेरी लिख रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन 1, टू डिस्प्ले
to display employee ID, name, post, salary and department name of employee। अगर इस तरह का तुमको डेटाबेस, तुम्हारे पास डेटाबेस का नॉलेज है, सारे टेबल का नॉलेज है, और तुमसे अगर एक क्वेरी पूछ दिया कि मुझे हर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी देखना है, नेम देखना है, पोस्ट देखना है, सैलरी देखना है, और क्या देखना है, डिपार्टमेंट नेम देखना है। मेरी बात को समझो, डिपार्टमेंट नेम देखना है तो क्या करेगा, तो डिपार्टमेंट नेम तो तुम्हारा अलग टेबल में है, डिपार्टमेंट नेम में है, डिपार्टमेंट टेबल में है डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय में तो नहीं है। तो आपको यहाँ पे इक्वी ज्वाइन स्टेटमेंट यूज करना होगा। अगर विदाउट इक्वी ज्वाइन स्टेटमेंट यूज करोगे तब तो वो रिजल्ट ही अलग आ जाएगा, दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा रिकॉर्ड ऐसे आ जाएगा, सेलेक्ट क्या क्या देखना है तुमको, EMPID देखना है, ENAME देखना है, पोस्ट देखना है, सैलरी देखना है, और डिपार्टमेंट नेम में डीनेम देखना है। फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा मोर देन वन टेबल, कॉमा के द्वारा सेपरेट होता है, डिपार्टमेंट, राइट। अगर ऐसे दे दे तब सेलेक्ट EMPID, ENAME, पोस्ट, सैलरी, डीनेम फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट, रिकॉर्ड तुम्हारा रिट्रीव होगा, लेकिन एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड, डिपार्टमेंट का सारा रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड मैच करेगा वो रिकॉर्ड नहीं आएगा। देख लो, इनवैलिड EMPID क्या था, EID, देखो तो अब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। यहाँ रिकॉर्ड देखो कितना रिकॉर्ड आ गया, सारे रिकॉर्ड तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है जी मैथ में, बताओ तो, बताओ मैथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट थ्योरी। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट इन सेट थ्योरी? ए और बी। सर ए और बी का सर जितना एलिमेंट है उसका आपस में सर 1 by 1 सर उसका ग्रुपिंग किया जाता है सर उसी को कहते हैं सर, सारा एलिमेंट का। वेरी गुड। अगर कहने का मतलब कि अगर एक टेबल में 4 रिकॉर्ड है और दूसरे टेबल में 3 रिकॉर्ड है तो कितना रिकॉर्ड आएगा, रिट्रीव होगा? क्या सर? एक टेबल में 4 रिकॉर्ड है, दूसरे टेबल में 3 रिकॉर्ड है, तो टोटल कितने रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू? 12। दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट वही होता है ना। यस देख लो, रिकॉर्ड काउंट करो तुम पहले, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट का देखो 4 रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड है। एम्प्लॉय वाला रिकॉर्ड देखो, कितना है, 11। टोटल कितना रिकॉर्ड आएगा, 44। अब इसको काउंट करोगे तो तुम्हारा 44 रिकॉर्ड होगा। आगे देखो है 44 यहाँ, लेकिन ऐसे तो रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए। मुझे तो जितना एम्प्लॉय है, हमारे यहाँ एम्प्लॉय कितना है, हमारे यहाँ तो एम्प्लॉय 11 है,
तो 11 रिकॉर्ड ही ना 11 रिकॉर्ड ही ना आना चाहिए डिपार्टमेंट नेम के साथ। यस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइन स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, इक्वी ज्वाइन स्टेटमेंट। वेयर क्लाउज कौन था कॉमन फील्ड, दोनों टेबल में कॉमन फील्ड क्या था, DID, डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय डॉट DID दोनों का मैच कराओगे, वेयर क्लाउज के साथ देते हैं डिपार्टमेंट डॉट DID, ठीक है। यही तुम्हारा इक्वी ज्वाइन स्टेटमेंट है। एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी दोनों अगर मैच करेगा तभी तुम्हारा रिकॉर्ड रिट्रीव होना चाहिए। अब तुम रन करा लो। देख लो, ये रिकॉर्ड तुम देख रहे हो यहाँ पर, आया सारे रिकॉर्ड में। तुम देखो यहाँ प्रिंस का क्या है, IT डिपार्टमेंट में काम करता है, राहुल भी IT डिपार्टमेंट में काम करता है, आशीष भी IT डिपार्टमेंट में काम करता है, नमन भी IT डिपार्टमेंट में काम करता है, मानसी भी IT डिपार्टमेंट में काम करती है, ऐसे सब नाम आ गया जो भी हो। अब तुमसे कोई पूछे कि IT डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स काम करते हैं, IT डिपार्टमेंट्स में कितने वर्कर्स काम करते हैं, अगर हम यहाँ 7 सर। 5 तुमको दिखाई दे रहा है, सही से नो काउंट सर, करो तो 7 सर। तो 7 तो तुम देख कर बता दिया। यस सर। मुझे यहाँ पे चाहिए क्वेरी के थ्रू। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन 2 लिख रहा हूँ। ये तो आप जान गए कि 2 टेबल से, ठीक है। रिकॉर्ड का एक चीज और मैं बता ही देता हूँ, साथ में डिपार्टमेंट आईडी भी देखना है, साथ में डिपार्टमेंट आईडी भी देखना है। DID लगा देना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, DID। क्या रन कर जाएगा? नहीं सर, नहीं करेगा सर। क्यों नहीं रन करेगा? क्योंकि सर DID सर दोनों टेबल में है ना। हाँ, DID दोनों टेबल में है, ये कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा यहाँ पर। तब तो ऑरेकल का जो इंजन है, SQL सर्वर का जो प्री कंपाइलर है, वो नहीं समझ पाएगा, कंफ्यूज कर जाएगा। तो मुझे एम्प्लॉय का चाहिए डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट का तो डिपार्टमेंट आईडी नहीं चाहिए, मुझे एम्प्लॉय टेबल का चाहिए। तो इसको तुमको कैसे यूज करना होगा, यहाँ पर एम्प्लॉय.DID। हाँ, वेरी गुड, एम्प्लॉय डॉट DID यूज करना होगा, ये यूज करना होगा, ठीक है। अब तुम रन कराओ, डिपार्टमेंट आईडी भी आएगा, राइट। देखो डिपार्टमेंट आईडी भी आ गया, सामने है। अब एक चीज और, तुमको लगता है कि ये एम्प्लॉय टेबल डिपार्टमेंट टेबल, ये हर बार टेबल नेम लिखना पड़ रहा है, एलियास नेम क्रिएट कर सकते हो, हर टेबल का एलियास नेम क्रिएट कर सकते हो। एम्प्लॉय का मैंने क्या कर दिया, E, और डिपार्टमेंट का भी मैंने स्पेस देकर क्या कर दिया, D, राइट। अब तुम एम्प्लॉय को क्या लिख दो, एम्प्लॉय के जगह पे क्या लिख दोगे, E, और डिपार्टमेंट के जगह पे क्या लिख दोगे, D। यहां पर भी E लिखो, ये लिख दिया, राइट। अब तुम रन कराओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन 2। to count those employee who are working in department, who are working in department
IT. To count those employees who are working in department IT. कौन बताएंगे? IT डिपार्टमेंट में काम करने वाले नंबर ऑफ एम्प्लॉय को काउंट करना है। तो कोई वेयर बताएंगे? क्लॉज का यूज होगा यहाँ पे ना, क्या? यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज होगा ना? बिल्कुल होगा। यस सर। और सर एक सम काउंट करके भी होगा, जो आप बताए थे एक बार पिछले क्लास में। क्या बताया तो जरूर है। यस सर, एक सम काउंट करके बताए तो थे। सम होगा। हमें सर एग्जैक्ट सही आंसर नहीं पता सर। क्यों नहीं? तुमको सम और काउंट में भेदभाव नहीं पता है? सर तो सम क्या काउंट करें? सर सम और फिर अंदर में डिपार्टमेंट का नाम वो जो कुछ सम लिखे। क्यों करोगे जी? सम और काउंट में तुमको अंतर नहीं लग रहा है? सम और काउंट में तुमको अंतर दिखाई नहीं दे रहा है? सम और काउंट में यस सर अंतर है दोनों में। सर सम बोलो कि लगाएंगे, काउंट यूज होगा। काउंट यूज होगा। ओके सर। सेलेक्ट काउंट स्टार। अगर अल्टरनेटिव नेम देना चाहते हो तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है। तुम लोग का परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। अभी घर पे कुछ काम नहीं है लॉकडाउन में, फिर भी मेहनत नहीं कर रहे हो। नहीं तो एक ही 6 जैसा रोने लगोगे। प्रोजेक्ट का क्लास ले रहे हैं तो पता चल रहा है, कह रहा है कि सर हम लोग तो बस 2 नंबर को जोड़ना और घटाने के लिए पढ़े हैं। क्यों बीसीए किए हो? अभी तक एक्सक्यूज नहीं चलता है। क्यों 2 नंबर को जोड़ने और घटाने के लिए ही पढ़े हो? कि हम किसी भी सर बैक एंड फ्रंट एंड के बीच में कनेक्टिविटी नहीं किए हैं। आपने जानने का कोशिश नहीं किया। आपने 3 साल में जानने का कोशिश नहीं किया। Select count star number of employee. अब यहाँ पे where clause यूज करोगे। बोलो आगे क्या लिखें? बोलो राहुल बर्नवाल, बोलो where clause के बाद क्या लिखें? So where dname is equal to IT. वेरी गुड। dname इक्वल टू, पहले तो टेबल नेम लिख दो, टेबल नेम छूट रहा है। फ्रॉम, टेबल नेम क्या होगा? डिपार्टमेंट होगा सर। क्यों? डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉय है क्या? नहीं 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 एम्प्लॉय। सर एम्प्लॉय और डीनेम सर दोनों होगा इसमें। हाँ तो दोनों लिखना पड़ेगा। यस सर। एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, एलियास नेम बना लो डी, और इसका बना लिया ई। मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। हम जानते हुए भी आपको नहीं बता पाएंगे। हम तो चाहते हैं कि स्टूडेंट को बहुत कुछ बताएं, लेकिन आप मेहनत नहीं करिएगा, क्वेश्चन पूछेंगे चुप रहिएगा, गुंग बने हुए रहिएगा। ये स्टूडेंट पढ़ने का तरीका थोड़ी होता है। ये पढ़ने का तरीका नहीं होता है। अब कम से कम जितना चीज ठीक है, चलो ये नया चीज है, इसमें नहीं, आपने नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं है अभी, क्योंकि ये नया चीज मैं बता ही रहा हूँ। लेकिन पहले वाला जो क्वेरी पढ़ा हुआ है, मैंने क्या बोला था कि अगर आप क्वेरी का जवाब नहीं दीजिएगा तो मैं क्वेरी स्टॉप कर दूंगा। 10 लाइन 20 लाइन का क्वेरी डिजाइन होगा। अगर आप आंसर नहीं कर पाइएगा, मुझे लगेगा कि नहीं ये बैच इतना ही तक जान सकता है, लिमिटेड ही नॉलेज रखना चाहता है, तो हम उसी के अनुसार चलेंगे।
अगर जवाब नहीं आपके तरफ से आया तो हम तो यही समझेंगे कि अब आप सक्षम नहीं है। अब सक्षम क्यों नहीं है, या मेरा दोष होगा, टीचर को पढ़ाने, टीचर को, या फिर स्टूडेंट को, दोनों में से तो किसी एक का। डिपार्टमेंट नेम where dname equal to IT मैंने दे दिया। इसके साथ और बोलो, और क्या यूज करना होगा? और क्या यूज करना होगा? कुछ बोलो, गलत ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, या कुछ बोलिए, और साथ में कुछ यूज करना होगा या रन कराएं? रन करा दें? यस सर। यस सर। और दो टेबल, ये आपने क्यों नहीं सोचा कि जब दो टेबल है तो दोनों टेबल में इक्वी ज्वाइन स्टेटमेंट वाला कंडीशन कहां दिए हो? वेयर डीनेम इक्वल टू IT, और इक्वी ज्वाइन स्टेटमेंट वाला भी तो कंडीशन होगा, ये वाला E.did इक्वल टू D.did। यस सर। लॉजिकल एंड यूज करोगे, दो कंडीशन है, एक तो डीनेम इक्वल टू IT एंड ये लिखो, इसको तो तुमको छोड़ना ही नहीं है तुमको, E.did इक्वल टू D.did। अब ये सही हुआ, अब ये रन कराओ। आ गया 7। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं? 7 है। IT डिपार्टमेंट में काम करने वाले 7 हैं। नेक्स्ट क्वेरी मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन 3rd। टू डिस्प्ले those employee who are working in math department, बोलिए क्या लिखा जाए? मैं इसको कॉपी करता हूं, ये जो लिखा हुआ है मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, और आप बोलिए कि इसमें क्या सुधार करना है। Ctrl+C और Ctrl+V, बोलिए। सर डी नेम जो है आईटी की जगह मैथ हो जाएगा। पहले यहाँ शुरू से सुधार करते जाओ ना जी। सेलेक्ट के बाद क्या लिखे? सर ईनेम होगा। सेम होगा सर। रिकॉर्ड होगा, मान लो कि स्टार दे दिए। आगे बोलो, फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वेयर डीनेम इक्वल टू, यहाँ क्या लिख दें? वर्किंग डिपार्टमेंट मैथ। मैथ सर। मैथ। मैथ, बस, और तो कुछ करना नहीं है। आप देख लीजिए, रन कराइए। आ गया। एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही मतलब रिकॉर्ड है। प्रिया नाम का एम्प्लॉय है जो मैथ डिपार्टमेंट में काम करती है।
ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन 4। अब यहाँ पे आपको पहले का क्वेरी याद है कि नहीं, तभी आप बना पाइएगा, अदरवाइज नहीं बना पाइएगा। टू काउंट, और इसको आप ही लोग को बताना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय फॉर ईच डिपार्टमेंट नेम। मुझे हर डिपार्टमेंट नेम वाइज मुझे पता करना है कि आईटी डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स हैं, मैथ डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स हैं, सीएस डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स हैं, ये चीज मुझे पता करना है। बोलिए। टू काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय फॉर ईच डिपार्टमेंट नेम। सर शायद सिलेक्ट काउंट, एक मिनट, सेलेक्ट काउंट काउंट स्टार नंबर ऑफ एम्प्लॉय, वो डबल कोट्स में, फ्रॉम एम्प्लॉय ई कॉमा डिपार्टमेंट डी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, फिर क्या इसके बाद, फ्रॉम एम्प्लॉय, वो दोनों टेबल का नाम सर। फ्रॉम एम्प्लॉय, चलिए दे दिया, वेयर ई डॉट डी आई डी इक्वल टू डी डॉट डी आई डी। एक मिनट, वेयर ई डॉट डी आई डी इक्वल टू डी डॉट डी आई डी। सर इसमें सर ग्रुप बाई नंबर ऑफ एम्प्लॉय फॉर डिपार्टमेंट, ग्रुप बाई बाई डिपार्टमेंट नेम के डी नेम ग्रुप बाई डी नेम। सर बस। वेरी गुड। और साथ में यहाँ पर ये भी दे दो, पता चलेगा कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है ना, डी नेम। अब आप इसको रन कराइए। एग्जीक्यूट। सीएस डिपार्टमेंट में 2 वर्कर्स हैं, आईटी डिपार्टमेंट में 7 वर्कर है, और मैथ डिपार्टमेंट में 1 वर्कर है, राइट। ठीक है, क्वेश्चन 5। टू फाइंड टोटल investment, to find total investment, to find total investment to find total investment for each location, to find total investment
of employee for each department location. मतलब पटना में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, गया में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट और साथ में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी, टू फाइंड टोटल इन्वेस्टमेंट एंड number of employees for each department location. चलिए बताइए। एक मिनट का समय दे रहे हैं। total investment and number of employees account level some level department location है, total investment salary और number of employees हो गया। select हाँ बताओ जी, सोच लिया? ये सर सोचे तो हैं। select some salary comma count number of employee वो कोर्स में। हाँ चलो मान लो कि वो दिया हुआ है, चलो आगे बोलो। from employee and department employee E comma department D where E dot DID is equal to D dot DID and असल लोकेशन का इसमें क्या नाम दिए थे, नाम नहीं याद है। एंड क्यों देंगे? तो क्योंकि डिपार्टमेंट का लोकेशन भी देंगे ना इसमें। अब सोचो क्या देना है, क्या कह रहा है। नहीं फॉर ईच डिपार्टमेंट लोकेशन, ग्रुप बाय तो एड्रेस लोकेशन का इसमें क्या था, भूल रहे हैं सर वो नाम। लोकेशन सही है, और एक तरफ यहाँ डी लोकेशन भी दे दो ताकि पता चलेगा। सभी लोग इतना केवड़ी को देखो, नहीं तो फिर आगे फिर केवड़ी फिर समझ में नहीं आ पाएगा, मुश्किल है। गया में टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,05,000, पटना में है 4,25,000। गया में 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं, पटना में 8 वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। कॉलम नेम नहीं दिया है इसलिए नहीं लिया है, यहाँ पर तुम दे सकते हो टोटल इन्वेस्टमेंट। चलो स्क्रीनशॉट लो, अब स्क्रीनशॉट कहाँ तक बताया था? स्क्रीनशॉट लो इसको, अटेंडेंस लो। शुभम हो गया? यस सर। ठीक है सर एसक्यूएल सर्वर का पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। एसक्यूएल सर्वर का पीडीएफ सभी ग्रुप में डाल दिए हैं। नहीं आया सर।
अच्छा, ये लैपटॉप मेरा रीस्टार्ट हो गया था, तब नहीं गया लैपटॉप से, मोबाइल से नहीं भेज रहे थे, लैपटॉप से उसी दिन भेज रहे थे, फिर हमको लगा कि भेज दिए हैं। ठीक है, आज चला जाएगा। ओके सर। थैंक यू सर।